सभी हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। तो आइए शुरू करते हैं परमा एकादशी व्रत कथा की। यह कथा शुरू होती है अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद से। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मेरी इच्छा अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पवित्र एकादशी के विषय में जानने की है। हे कृष्ण, कृपा करके मुझे बताइए कि उस एकादशी का नाम क्या है, उसकी पूजा व्रत की विधि क्या है और उसका पालन करने से भक्त को कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे धनंजय, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी परमा एकादशी है। यह अत्यंत पवित्र, पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाली तिथि मानी गई है। सामान्यतः एक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं, किंतु जब अधिक मास आता है तो 2 अतिरिक्त एकादशियाँ आती है। अधिक मास की इन दोनों एकादशियों को विशेष महत्व प्राप्त है। शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा एकादशी कहलाती है। हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ इन एकादशियों का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे इस लोक में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है तथा अंत समय में उत्तम गति और भगवान विष्णु के दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन श्री हरि विष्णु का धूप, दीप, नैवेद्य और मंत्र जाप से विधिवत पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन, कीर्तन और हरि नाम संकीर्तन करने से व्रत का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। अब हे अर्जुन, मैं तुम्हें परमा एकादशी की वह पवित्र कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे प्राचीन काल में महर्षियों ने काम्पिल्य नगरी में कहा था। यह कथा अत्यंत पुण्यदायी और भक्तों के सभी दुखों को नाश करने वाली है, अतः तुम इसे एकाग्र चित्त होकर ध्यानपूर्वक सुनो। प्रिय साधकों और भक्तों, आइए आरंभ करते हैं आज की दिव्य कथा। एक समय की बात है, काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम से एक अत्यंत धर्मशील ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी। दोनों पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। समय इतना कठोर बीत रहा था कि दोनों की विपत्तियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी दान नहीं मिल रहा था। ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की सेवा करके पतिव्रत धर्म का पालन कर रही थी। वो खुद भूखी रहती थी, किंतु द्वार पर आए हुए भिक्षुक या अतिथि को अन्न का दान किया करती थी। इतने कष्ट सहने पर भी अपने पति से कोई मांग नहीं किया करती थी। वो अपनी पूर्ण श्रद्धा, मन, कर्म और वचन से अपने पति की सेवा किया करती थी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, इस नगर में भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करना अत्यंत कष्टकारी हो रहा है। मैं जब भी किसी धनवान के घर भिक्षा मांगने जाता हूँ, मुझे भिक्षा ही नहीं मिलती। जीवन का एक कटु सत्य है कि गृहस्थी बिना धन के व्यतीत नहीं हो सकती। अतः अगर तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर काम करना चाहता हूँ। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं तो आपकी दासी हूँ। आपकी आज्ञा और आपके विचारों का सम्मान करना ही मेरा परम धर्म है। अतः हे नाथ, जो भी मनुष्य अपने पूर्व जन्म में विद्या और भूमि का दान करता है, उसे इस जन्म में विद्या और भूमि प्राप्त होती है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो भी कुछ लिखा है, उसे टाला नहीं जा सकता। हे नाथ, यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहकर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका बिछोह सह नहीं सकती। पति बिना इस संसार में उसके माता पिता, भाई बहन, संबंधी सभी निंदा किया करते हैं। अतः हे स्वामी, आप कहीं और ना जाएं, आप यहीं रहें। अगर आपके भाग्य में होगा तो आपको यही सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात सुनकर कहीं और ना जाने का मन बना लेता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन उस नगर में ऋषि कौंडिल्य आते हैं। धर्मात्मा ऋषि को अपने आंगन में पाकर ब्राह्मण दंपत्ति उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे महात्मा, आज हम आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। आप जैसे परमात्मा स्वरूप महर्षि का आगमन हमारे द्वार पर होना निश्चित रूप से हमारे लिए शुभ संकेत है।
दोनों ने ऋषि को सहर्ष अपने घर में बुलाते हुए उन्हें आसन दिया। उनके पास जो भी कुछ अन्न था उसे पकाकर उन्हें भोजन अर्पित किया। भोजन ग्रहण करने के पश्चात दोनों ऋषि के सानिध्य में बैठे और वार्तालाप करने लगे। ब्राह्मणी ने ऋषि से आदर भाव से पूछा, हे ऋषिवर, आपसे कुछ नहीं छिपा। आप तो अपने भक्तों की समस्या को भली भांति समझ जाते हैं। फिर भी मैं आपसे आज इस दरिद्रता के निवारण हेतु उपाय जानने की इच्छुक हूँ। हम ऐसा क्या करें कि हमें भी इस दरिद्र जीवन से मुक्ति मिले। मैंने अपने पति को परदेश जाकर धन कमाने से रोका है। आज यह मेरा भाग्य ही है कि आप मेरे द्वार पर पधारे हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज आपसे मिले ज्ञान वचनों से मेरी इस दरिद्रता का निश्चित रूप से निवारण हो जाएगा। अतः हे महर्षि, आप हमें इस दरिद्र जीवन से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बताइए। ब्राह्मणी का अनुरोध सुनकर ऋषि कौंडिल्य बोले, हे ब्राह्मणी, मल मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली परमा एकादशी आपकी इस दरिद्रता का निवारण करने में सक्षम है। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप, दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाला अपने जीवन काल में धनवान बन जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान गायन और रात्रि जागरण करके करना चाहिए। यह एकादशी न केवल जातक को धन और वैभव प्रदान करती है, बल्कि जातक के सभी पापों का नाश करके उसे उत्तम गति भी देती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिसके चलते महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। ये इसी व्रत का प्रभाव है, जिसके चलते राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। ऋषि कौंडिन्य ने करुणा और स्नेहपूर्वक उस ब्राह्मण दंपत्ति को परमा एकादशी व्रत का संपूर्ण विधान विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा, हे साध्वी ब्राह्मणी, परमा एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है, परंतु अगर इसे पंचरात्रि किया जाए तो यह उससे भी अधिक श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत का आरंभ परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान एवं नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिनों तक श्रद्धा और संयम के साथ इस व्रत का पालन करता है वह अपने परिवार सहित दिव्य लोकों को प्राप्त करता है। यदि कोई भक्त निर्जला रहकर यह व्रत करे तो उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है, और जो भक्त केवल संध्या के समय एक बार भोजन करता है वह भी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। यह धन, सुख और ऐश्वर्य की दाता है। इस एकादशी में स्वर्णदान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गौदान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। यह एकादशी परम दुर्लभ सिद्धियों की दाता है। पंचरात्रि तक इसका व्रत रखने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। विधिवत रूप से इस एकादशी का व्रत रखने से पुत्र पौत्रादि का सुख प्राप्त होता है। यह एकादशी हर प्रकार की समृद्धि और पुण्य प्रदान करने वाली है। यह एकादशी जीवन में आ रहे संकटों का समाधान करके पुण्य प्रदान करती है और सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करती है। अतः हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस परम कल्याणकारी व्रत का पालन करो। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी और अंत में तुम्हें परम धाम की प्राप्ति होगी। महर्षि के पवित्र उपदेश को सुनकर सुमेधा ब्राह्मण और उनकी धर्मपत्नी ने अत्यंत श्रद्धा और नियम पूर्वक परमा एकादशी तथा पंचरात्रि व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत पूर्ण होने के कुछ समय पश्चात एक दिन उनके द्वार पर एक तेजस्वी राजकुमार आया। वह किसी दिव्य प्रेरणा से वहां पहुंचा था। राजकुमार ने ब्राह्मण दंपत्ति की दशा देखकर उनके लिए एक सुंदर और समृद्ध गृह की व्यवस्था करवाई, जो सभी आवश्यक सुख सुविधाओं से युक्त था। धीरे धीरे उनके जीवन से दरिद्रता और दुख समाप्त हो गया। भगवान श्री हरि की कृपा से उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। उसके बाद दोनों पति पत्नी ने धर्म, सेवा और भक्ति में अपना जीवन व्यतीत किया। अंत समय आने पर वे इस पृथ्वीलोक के समस्त सुखों का आनंद लेकर भगवान विष्णु के दिव्य धाम विष्णुलोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार परमा एकादशी का यह पावन व्रत मनुष्य के सभी दुखों, पापों और दरिद्रता का नाश करके उसे सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। जय श्री हरि।